इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि मेरा पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है। मान लेते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये मान लिए। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है मेरा सेकंड इक्वेशन। ये हम लोग मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप लोग इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं। यहाँ देखिए x है तो ये x हो गया, फिर y है, y हो गया, उसके बाद क्या है, कांस्टेंट टर्म है यानी कि 1 यानी कांस्टेंट टर्म। तो देखिए आप लोग रफ में इस तरह से इसको दिमाग में रख सकते हैं। इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि a b c, a है मेरा फर्स्ट पोजीशन पे, b है मेरा सेकंड पोजीशन पे और c है मेरा थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, 23 12। ठीक है, 23 12 इस तरह से याद रखिएगा। 2 यानी कि 2 पे है मेरा b, उसके बाद 3 यानी 3 पे है मेरा c, उसके बाद 1 पे है मेरा a, फिर 2 यानी 2 पे है मेरा b। तो यानी इस ऐसे हम लोग चलेंगे, b c a b, इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा 23 12 बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, b, तो यानी b1 b2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे c यानी कि c1 c2। उसके बाद हम लोग लिखेंगे a यानी कि a1 a2। उसके बाद हम लोग फिर से लिखेंगे b यानी कि b1 b2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x y, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है यानी कि 1। ठीक है, फिर यहाँ x डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यानी कि 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे चलेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2 ऐसे चलेंगे। x डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, b1 c2 माइनस c1 b2। उसी तरह से y डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, c1 a2 माइनस a1 c2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, c1 a2 माइनस a1 c2। अब यहाँ 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, a1 b2 माइनस b1 a2 हो गया, इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड से चलेंगे। टेकिंग, यहाँ लिखेंगे टेकिंग x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस c1 b2 दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। इससे हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू आएगा b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। ये कैसे आया, तो देखिए x और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ देखिए कैसे आया, मैं बता देती हूँ। x इंटू दिस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू दिस करेंगे, तो 1 इंटू दिस करेंगे तो यही आएगा, तो यानी b1 c2 माइनस c1 b2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। तो आ गया मेरा x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। तो डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है, इसका वैल्यू मेरा निकल गया। अब देखिए y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो टेकिंग दिस एंड दिस यानी सेकेंड और थर्ड से चलेंगे। टेकिंग y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस a1 c2 दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस b1 a2। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो डायरेक्ट
मैं लिख देती हूँ कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1A2 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस B1A2। y का वैल्यू मेरा इस तरह से आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू निकल गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग इसी तरह से पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमको x y का वैल्यू निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है NCERT के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन और ये मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मेरा A1 क्या है, A1 है मेरा 8, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वही हो गया A1। B1 है मेरा क्या, y का कॉफिशिएंट जो है फर्स्ट इक्वेशन में वही हो गया B1 यानी 5, और C1 यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है फर्स्ट इक्वेशन में -9। ठीक है, उसी तरह से A2 हो जाएगा मेरा क्या, तो सेकंड इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट है वो A2 हो गया यानी 3। B2 हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन में जो y का कॉफिशिएंट है यानी 2, और C2 यानी कांस्टेंट टर्म हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है यानी -4। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बताई हूँ, इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पे रफ में आप लोग ये चीज़ रफ में आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि x है, y है और 1 यानी कांस्टेंट टर्म हो गया। तो मैं क्या बताई हूँ कैसे चलना है, 23-12 इसका यूज करना है, यानी 2 पे मेरा क्या है b है, 3 पे मेरा c है, 1 पे मेरा a है, फिर 2 पे मेरा b है, यानी इस तरह से चलना है b c a b, यानी पहले b लिखेंगे यानी b1 b2। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या c यानी c1 c2, उसके बाद लिखेंगे a यानी a1 a2, उसके बाद लिखेंगे b यानी b1 b2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, x डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब हम लोग कैसे चलेंगे, तो b1 c2 माइनस c1 b2 ऐसे चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, फिर y पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखिए c1a2 ऐसे चलेंगे, c1a2 माइनस a1 c2 ऐसे चलेंगे। तो c1a2 माइनस a1 c2। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे a1 b2 माइनस b1 a2 ऐसे चलेंगे। तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, अब देखिए पुट कर देंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू। तो x डिवाइडेड बाय, अब b1 मेरा यहाँ क्या है 5 है, तो 5 और c2 मेरा यहाँ क्या है -4, तो इंटू -4 माइनस c1 मेरा क्या है -9, तो -9 इंटू b2 मेरा क्या है 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, अब c1 का वैल्यू क्या है मेरा -9 इंटू a2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस a1 का वैल्यू है 8 इंटू c2 का वैल्यू क्या है -4। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a1 का वैल्यू है 8 इंटू b2 का वैल्यू है 2 माइनस b1 का वैल्यू है 5 इंटू a2 का वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाय 5 4 जा 20 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस। ठीक है, अब हो जाएगा देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 1 जा 9 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, और ये माइनस है तो माइनस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 8 4 जा 32, दिस इज इक्वल टू 1
डिवाइडेड बाय 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 हो गया। अब लिखेंगे हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट x डिवाइडेड बाय, अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 20 में हम लोग 18 को माइनस कर देंगे, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ बचा 1, 1 में 1 माइनस करेंगे 0, यानी 2 आएगा सिर्फ, तो यहाँ हो गया मेरा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरा 20 बड़ा है और बड़ा मेरा निगेटिव साइन का है, तो यहाँ पर भी निगेटिव साइन आ गया, यानी x डिवाइडेड बाय -2 दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 32 में मेरा 27 को माइनस कर देंगे, तो 12 में 7 माइनस करेंगे 5, यहाँ बचा 2, 2 में 2 माइनस करेंगे 0, यानी 5 आएगा, तो y डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब यहाँ 32 बड़ा है, तो बड़ा है मेरा पॉजिटिव साइन का, सिर्फ +5 होगा। 1 डिवाइडेड बाय 16 में 15 को माइनस करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक हो जाएगा दिस इम्प्लाई। अब हम लोग क्या चलेंगे, फर्स्ट और थर्ड से चलेंगे, तो टेकिंग x डिवाइडेड बाय -2 और दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1, तो इससे मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखिए x इंटू 1 यानी x, -2 इंटू 1 यानी -2, x का वैल्यू -2 आ गया। अब y का वैल्यू निकाल लेंगे, अब y का वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ चलेंगे टेकिंग किससे, y बाय 5 दिस इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, क्रॉस कर देंगे y इंटू 1 यानी y, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 1 यानी 5, y का वैल्यू 5 आ गया, यानी कि देयरफॉर x इज इक्वल टू मेरा आ गया -2 और y इज इक्वल टू मेरा आ गया 5, तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है।